हाँ जी, तो फिजिक्स का पेपर आप लोगों का कैसा गया? उम्मीद करते हैं अच्छा गया होगा। बट अगर कुछ वजह से थोड़ा सा भी अगर खराब गया है तो कोई बात नहीं, जो हो गया आप उससे बारे में नहीं सोचना है, आगे के लिए सोचना है कि केमिस्ट्री में कैसे आउट ऑफ 70 में 70 ला सकते हैं। जी हां, मैं आगे आने वाले जो भी आपको 21 का अभी रात से 22, 23, 24, 25, 26 कैसे प्लान करेंगे, कैसे हम 70 में 70 ला सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लीव कर ही नहीं सकते हैं, अगर इसको लीव करके गए तो हो सकता है मेरा पेपर उस लेवल का ना हो जाए, 70 में 70 ना आ सके। तो मैं पूरे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देके जाऊंगा आप लोगों को जो बहुत हेल्प करेगा। सारे चैप्टर का नोट्स जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, हैंड रिटन नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूं, तो जस्ट जैसे वीडियो खत्म होगा उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से डाउनलोड कर लेना सारे चैप्टर, मतलब सारे चैप्टर का नोट्स, और वो भी बहुत कंसाइज में जो आपको पूरा हेल्प करेगा। बस आपसे गुजारिश है कि चैनल पे नए आए हो तो ये आने वाले दिनों में अगर कोई चैप्टर में आपसे रिलेटेड अगर आपको डाउट है, उस चैप्टर का प्योर कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आपको जो भी हेल्प चाहिए सारे कुछ इसी पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अभी आपको मैथमेटिक्स में भी हेल्प कर रहा होगा, कैसे आप 70 में 70 का टारगेट जो आपका सब्जेक्ट में है, हर एक सब्जेक्ट में, उसको पूरा कर सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग कंप्लीट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे होंगे। सबसे पहले कुछ बातें समझने के लिए है कि सर आपको समझना पड़ेगा, क्लास 12th में जब सिलेबस डिलीट हुआ तो अब हमारे पास कुछ लिमिटेड चैप्टर हैं, गिन के आपके पास 10 चैप्टर हैं, 5 दिन है। अगर आप एक दिन में दो भी चैप्टर अगर नहीं भी पढ़े हो, जीरो से, मैं कह रहा हूं अगर जीरो आपकी तैयारी है तो भी आप 70 ला सकते हो केमिस्ट्री में। मैं आपको बिल्कुल हवा में बातें नहीं करूंगा, मैं कुछ चीजें प्रूव करके दे जाऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको डिवाइस टारगेट करना पड़ेगा। अगर शुरू के दिन ये 2 चैप्टर, अगले 3 दिन ये 3 चैप्टर, और सबसे ज्यादा आपको ऑर्गेनिक पे फोकस करने वाला। क्यों? क्योंकि देखो, फिजिकल में सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स से आपको 23 नंबर के क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें से आप सॉल्यूशन से 7 नंबर, केमिकल काइनेटिक्स से 7 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट आप दिख भी रहे होगे। वहीं अगर बात करूं इनऑर्गेनिक, तो डीएनएफ ऑफ कोऑर्डिनेशन मिला के टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको सबसे लास्ट में करना। मेरा मानो सबसे पहले आपको उठाना चाहिए ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत चीजें आते हैं, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के चले जाओगे, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं, उस नोट्स को पढ़ के चले जाओगे और पीवाईक्यू लगा लोगे, मैं आपको कह रहा हूं आपके कतई 33 में से 33 नहीं, एक नंबर भी नहीं कटेंगे। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जो बोलूंगा बस वो करते चले जाना। तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिक कंप्लीट कीजिए आने वाले 2 दिन में, मतलब 21, 22 और 23 के सुबह 12 बजे तक, सेकेंड हाफ तक का कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक का कम से कम एक बार पूरा चैप्टर को पढ़ ले। कहां से पढ़ेंगे, हर एक चीज दिखाने वाला हूं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे बाद मतलब लास्ट में आपको इनऑर्गेनिक करना है, और फिर आपको केमिकल मतलब फिजिकल वाले चैप्टर, चाहे सॉल्यूशन की बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, इसको कंप्लीट करना है। और ये कर लिए, आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। मैं फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात करूं, सॉल्यूशन चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर आता है सॉल्यूशन। इसमें आपको कंसंट्रेशन वाला टर्म, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये आना चाहिए, ये पता होना चाहिए क्या होता है। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी होता है। मोलालिटी क्या होता है, जब 1 kg सॉल्वेंट में अगर हम लेते हैं तो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, छोटी छोटी चीजें हैं। इस पे बेस न्यूमेरिकल आ जाते हैं, रॉल्स लॉ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, समझ रहे हो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जो एग्जांपल्स होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के, पॉजिटिव एजियोट्रॉप, नेगेटिव एजियोट्रॉप, इस पे बेसिक क्वेश्चन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन वाला जो एग्जांपल्स होते हैं। उसके अलावा ये 4 जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, आरएलवीपी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इज मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पे बेस्ड क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल्स पहले तो फार्मूला आना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल तैयार करना चाहिए। लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे कैसे मतलब एसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होता है, वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल हमारा क्या है, आयन है या फिर एसिटिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल है जो एसोसिएट होता है। तो वंस ऑफ फैक्टर वाला जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सॉल्यूशन में आपको बेसिकली थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, तो आपको बहुत कायदे से करने ये चैप्टर करना चाहिए, और ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर पे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आपको सीएलएफ मतलब सेल का जो होता है वो कैलकुलेशन आना चाहिए। जैसे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हाफ सेल दिया होगा, और ऑक्सीडेशन का हाफ सेल, रिडक्शन का हाफ सेल आपसे पूछ क्या लेगा, आपसे ई नॉट सेल पूछ लेगा। तो ये वाला क्वेश्चन हर एक साल आता है, आपको इस साल भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेस आपको सीधे न्यूमेरिकल बन जाएगा, और इसका एप्लीकेशन, रिलेशन ऑफ डेल्टा
जी डेल्टा जी इक्वल टू एनआरटी इनॉट सेल। यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन जाते हैं इसके भी। हालांकि पिछले सालों में कम क्वेश्चन इसके देखने को मिला, बट इस साल आने की चांसेज है। स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरिएशन करता है ग्राफ के बेसिस, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को आना चाहिए। उसके बाद खोरोलॉस इफेक्ट पे आपको जो बेस न्यूमेरिकल होते हैं, और लेड स्टोरेज बैटरी, अगर बैटरी वाला पोर्शन में जाओगे तो लेड स्टोरेज बैटरी का जो केमिकल रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट आ सकता है। पीबी का क्या होता है ऑक्सीडेशन, और किसका रिडक्शन हो रहा होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 चैप्टर के बारे में बताया, उसी तरीका से अगले चैप्टर में मूव करूंगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में ना रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो ए अगर बना रहा है बी प्लस सी, तो इसका रेट कैसे लिखाते हो, देखो ए जा रहा है तो डी ए, मतलब इसका ये जाने का रेट, ठीक है, और उसके बाद ये बन रहा है, अगर यहां पर 2 है तो क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, और ये हो जाता है डीबी बाय क्या हो जाता है dt। ये रेट होता है ना, यहां dt होगा, सॉरी यहां पर क्या होगा dt। तो ये जो रेट लॉ निकालते हो ना, ये रेट लॉ आपको लिखना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, और प्लस dc/dt अगर निकालोगे, प्लस क्या ये बन रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डी अपीयरेंस, वही वाला क्वेश्चन। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, रेट ऑफ डी अपीयरेंस क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तो ये वाला रेट लॉ लिखने के ही आना चाहिए। उसके बाद जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड कैसे फॉर्म में आप बनाते हो, कैसे वो बनता है फॉर्मूला, वो पूरा पता होना चाहिए डेरिवेशन के साथ, क्योंकि हो सकता है आपको डेरिवेशन के लिए आ जाए कि फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आप पूरा ड्राइव कीजिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में, तो ये आपको आना चाहिए। हाफ लाइफ कैसे निकालते हो उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, लास्ट में जो कोलिजन थ्योरी है, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी हो गया, उसके बाद रेट लॉ लिखना आना चाहिए, उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का होता है ये आपको आना चाहिए। अगर इतना जानते हो, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3 चैप्टर है, कायदे से अगर आप 3-3 घंटे दे दिए और डिटेल लेक्चर अगर आप देख लिए, आपको अगर लेक्चर नहीं भी देखो एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे, मैं आपको कह तो रहा हूं, मैं आपको जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर हैंड डिटेल नोट्स दे देगा एनसीईआरटी का, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे अगर मैं बात करूं, देखो इनऑर्गेनिक में गिन के 2 चैप्टर हैं, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन, हालांकि अगर आप देखोगे तो दोनों से 7-7 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप मेरे से इंपॉर्टेंट पूछोगे कोऑर्डिनेशन के, कुछ ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, खासकर ये वर्नियर थ्योरी, वीबीटी और सीएफटी में। मतलब सीएफटी में आपको कॉन्फ़िगरेशन T2G E2G वाला लिखना आना चाहिए। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए अगर अच्छा क्वेश्चन पेपर आएगा तो एनर्जी कैलकुलेशन ही पूछ सकता है। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आता है, बट फेक ऑर्मर जीआई में आपको फेक ऑर्मर के बारे में आना चाहिए, कौन फेकमर दिखाता है, ठीक है, उसका एग्जांपल कैसे है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत प्यारा है, बार-बार क्वेश्चन आ रहा है। लिगेंड मतलब होमोलैप्टिक है, हेटेरोलैप्टिक है, और भी अलग डिफरेंट मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, ये वाला पार्ट्स आपको मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आना चाहिए। अगर मैं बात करूं डीएनए ब्लॉक का, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर डीएनए ब्लॉक का अगर आप अच्छे से जानते हो, एस्केडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हो गया 21 से लेके 30 तक। उसके बाद सिमिलर भी आपको एफ ब्लॉक में ध्यान रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट वाला सीरीज है, दोनों लेंथेनाइड और एक्टिनोइड दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखने वालेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन खूब देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है, कौन कौन सा मेटल इन्वॉल्व होता है इसमें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एक जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू इंटू म्यू प्लस 2 बोर मैग्नेटम जो निकालते हैं, वो वाला फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है। K2Cr2O7 KMnO4, अगर तुम इसी जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पे तुम देखोगे लास्ट मिनट रिवीजन मैंने जेई वालों के लिए कराया था, अगर वो टॉपिक अगर आप यहां से कर लोगे, 5 मिनट का टॉपिक है, आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। और ये दोनों कंपाउंड से बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, मैंने सारा वहां करा रखा है। बट आप लोगों को चाहिए कि सर डिटेल में आने वाले 5 दिन में मुझे कंप्लीट केमिस्ट्री अगर करवा दो, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, मैं कंप्लीट केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर का रिवीजन आपको करा दूंगा। बट कमेंट में अगर आप लिख के जाओगे आपको क्या चाहिए, मैं जरूर वो चीज का वीडियो लेके आऊंगा, और आप पूरा 70 में 70 दिवाने का गारंटी मेरा है। बट आप कमेंट में लिख के जाओ कि आपको क्या चाहिए। आगे अगर बढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक में देखो, ऑर्गेनिक में तो वैसे मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ आप क्लास 12 का पहले एनसीईआरटी रीड कर लेना हर एक चैप्टर का, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर देखो इंपॉर्टेंट ही है। हालांकि आपको SN1 वर्सेस SN2 का बेस, मतलब 1 डिग्री 3 डिग्री किस में होता है, SN2 में होता है, 3-2-1 होता है SN1 में। E2 एलिमिनेशन में मेजर माइनर कौन सा बनाएगा, उर्ज, फिटिंग, फिलिंग, रेस्टेंट, स्वार्ज, ये नेम्ड रिएक्शन इस चैप्टर के। ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी से बाहर कुछ नहीं आएगा, एक लाइन में बोलूं तो। इसके अलावा कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं, लुकास टेस्ट हो गए, उसके बाद फेलिंग टेस्ट हो गया, टोलेंस टेस्ट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मत छोड़ के जाना। मैं फिर कह रहा हूं, लुकास टेस्ट, उसके बाद फेलिंग टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन, उसके बाद लुकास टेस्ट, उसके बाद क्या बोला, टोलेंस रिएजेंट, ये सब जो बोल रहा हूं ना, इतना हिंसबर्ग रिएजेंट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप करके जाओगे बाद में पछताओगे मेरे भाई। फिर से कह रहा हूं, टोलेंस, लुकास, फेलिंग, बेंडिक्ट, तो आपके बेंडिक्ट भी वैसे मतलब जेई में आता बट आप में नहीं है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, हिंसबर्ग हो गया, लुकास हो गया, टोलेंस हो गया, फेलिंग हो गया, ये सब बार बार कर लेना, अच्छे से कर लेना। सारे का नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा अभी के अभी। उसके बाद कन्वर्जन आने लगेगा, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार कंप्लीट करो, कन्वर्जन
कन्वर्जन वाला क्वेश्चन जरूर से आएगा। इस चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायपोल मोमेंट में ऑर्थो मेटा पैरा जो डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला होता है बेंजीन रिंग पे, वो वाला क्वेश्चन आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अल्कोहल फिनोल ईथर में सबसे पहले आपको बोलूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, नेम रिएक्शन। इस चैप्टर में बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है, रिमर टिमर रिएक्शन, बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है भाई। और सारे नेम्ड रिएक्शन में फिर कह रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट बार बार आना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, उसको जरूर से कर जाना। 10 रिएक्शन जो बार बार रिपीट हुआ है बोर्ड में। ईथर का साथ HI का रिएक्शन, उसके बाद विलियम्स ईथर सिंथेसिस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये सारे आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में आना चाहिए अच्छे से। आगे अगर मैं बढ़ूंगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहां भी नेम्ड रिएक्शन एल्डोल केनिजारो, मतलब मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के साथ अगर आपको नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रिक के साथ आपको आना चाहिए, बोर्ड में उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, ये बात को आपको आना चाहिए। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हालांकि कम आता है, बट डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। HBZ जो रिएक्शन होता है, हेल्वोड जेलेंसी रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन कैसे कराते हो, जिससे हमारा क्या बनता है, कभी एल्डिहाइड बनता है, कभी हमारा एसिड बन रहा होता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमाइन, बेसिक नेचर ऑफ एमाइन याद होगा, ट्रिक 213, अरे 213 और अरे यार 213 और 231, ये क्या बता रहे हो सर, ये बता रहे हो सर आप, ये क्या बता रहे हो, बहुत बच्चों को नहीं पता है, मैं आपको फिर यहां पर लिख दे रहा हूं और बता दे रहा हूं। ये किसके लिए होता है मुन्ना, ये होता है हमारा 231, ये किसके लिए होता है, इथाइल के लिए। ये किसके लिए होता है, इथाइल के लिए, अरे पोलर सॉल्वेंट में। और ये किसके लिए होता है, मिथाइल के लिए। छोटा नंबर 213। ट्रिक समझ में आया। सबसे पहले 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री का अमाइन, पोलर प्रोटिक मीडियम है। यहां पर इथाइल अगर होगा तो पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 1 डिग्री, 213 231। ट्रिक से याद करवाते हैं बच्चों को, हर एक चीज पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा, आप ये मान के चलो। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होता है, मतलब सल्फोनिल क्लोराइड का टेस्ट होता है, SOCl2 वाला टेस्ट होता है, सारे टेस्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है। 4 तरीका के चैप्टर में टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन का कैसे होता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन यहां पर आना चाहिए। नेम्ड रिएक्शन यहां पर भी, और डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला जो मैं ट्रिक किया हूं। बाय मॉलिक्यूल बच्चों को डर लगता है, बट मैं बोलूंगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैंने बहुत मेहनत से इस नोट्स को बनाया है। ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, आपसे इस तीनों का मेन आपको क्वेश्चन आएगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर और डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, ये आना चाहिए। विटामिन के डिजीज के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, वेरी हो गया, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन जो भी है, कौन सा फैट सोल्यूबल होता है, कौन सा वाटर सोल्यूबल होता है, ये छोटी छोटी चीजें। DNA RNA का स्ट्रक्चर और उसका डिफरेंस, बस ये कर लो मेरे भाई, कुछ क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। लेकिन फिर कह रहा हूं अभी आपके पास टाइम है, ये लास्ट मोमेंट में ये टॉपिक को जरूर से कवर करके जाना, लेकिन उससे पहले आपके पास अभी 5 दिन का प्रॉपर टाइम है। आप 5 दिन को सही से राइट करोगे, कहीं नहीं जा रहे मार्क्स। सर आपने बोला था कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखो ये ऑर्गेनिक के कंप्लीट रिएक्शन है, जो लास्ट 5 साल में बहुत सारे क्वेश्चन इससे दिख के मिले हैं। ऑर्गेनिक में सेंडमियर रिएक्शन, हेलो एल्केन हेलो एल्केन में मिल जाएगा, विलियम्सन इंसस ईथर में अल्कोहल फिनोल ईथर में मिल जाएगा, रिमर टिमर आपको बोल दिया, कॉल्बेज बोल दिया, एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो मैंने बोला बहुत फेवरेट रिएक्शन है, कैलिमेंजन रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एमाइंस का रिएक्शन है। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन, लास्ट में डाइजोनियम, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट के लास्ट में होता है ना कपलिंग, एनिलीन देता है और फिनॉल देता है, ऑरेंज डाई और येलो डाई, याद आ रहा है। उसके बाद HBZ हॉलवॉर्ड जेलेंसी रिएक्शन जो मैंने बोला था, HBZ रिएक्शन, ये 10 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कतई मत छोड़ के जाना। सारे ऑल नेम्ड रिएक्शन, ऑल नेम्ड रिएक्शन का मैं अपना PDF, हैंड रिटन पूरा NCERT से ढूंढ के बनाया हूं। हैंड रिटन PDF क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम के इस वीडियो के जस्ट बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको लिखना है JEET कैपिटल में, गैप के साथ SHA और SHI, ठीक है, ये लिखोगे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का सबसे पहला लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम यार। सबसे पहले मैं हर एक चैप्टर का आपको नोट्स दे रहा हूं, NCERT वाला हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, उसमें एक्सरसाइज का बैक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा। ये सारे नेम्ड रिएक्शन का PDF में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे हर एक चैप्टर का डिटेल PYQ करा दो, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो, हर एक चैप्टर का थ्योरी कवर करा दो,
आप कमेंट में जरूर से बताइएगा क्या आपको चाहिए, मैं वो पूरा कराऊंगा। बस आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 5 दिन में आपको ये चैनल केमिस्ट्री के लिए बहुत हेल्प कर रहा होगा। 70 आउट ऑफ 70 कैसे मिलेगा उसके लिए हम जिम्मेवार रहेंगे, लेकिन दिला के जाएंगे, लास्ट मोमेंट पर मेहनत करते रहेंगे। कमेंट में जरूर से बताइएगा आज के आज, और जितने सारे बोर्ड के स्टूडेंट है सबों के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनके पास सही कंटेंट क्या पढ़ना है वो पहुंचे। और वीडियो के कमेंट में अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं जरूर से जो चीज आके मांगूंगी उसको पूरा करूंगा। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, ऑर्गेनिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन कौन से टेस्ट है, फिजिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कवर किया। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो नॉट लास्ट बोलना चाहेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, जहां पे हो सकता है हम लोग कंप्लीट ऑर्गेनिक का नेम्ड रिएक्शन आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, या हो सकता है केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। जो भी आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर एक के पास सही कंटेंट सही टाइम पर पहुंचे। थैंक यू फॉर वाचिंग, लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, घबराने का नहीं है, अभी आपका सिर्फ फिजिक्स हुआ है, अभी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का संगम बाकी है। बहुत अच्छा करेंगे, 70 का आउट ऑफ 70 का टारगेट पूरा कंप्लीट करेंगे, लास्ट तक मेहनत करेंगे। थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय।